ठीक है। तो आज हम टेंस में क्या पढ़ना है सबसे पहले वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें टेंस पढ़ना है। ठीक है। सो आर यू रेडी ऑल? टेंस के क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सीखने के लिए। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आज तक जो भी साइंस हो, इंग्लिश हो, वहां पे हमें डेफिनेशन सिखाई जाती है। तो डेफिनेशन यानी उसमें पता चलता है कि इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो हम ऐसी टेंस की एक डेफिनेशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो टेंस की डेफिनेशन है उसको अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि टेंस क्या है। तो टेंस क्या है? तो ये इसकी टेंस की डेफिनेशन है कि वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम, दिस इज कॉल्ड एज टेंस। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। इतना ही समझना है कि वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में तीन ही चीजें बताई गई है। एक तो वर्ब, दूसरा ये सब्जेक्ट, और तीसरा है टाइम। ओके। तो अगर ये तीन चीजें हमने दिमाग में फिक्स कर ली ना, तो हमें इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तीन चीजें? एक तो हम अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये समझें ये वर्ब क्या है, दूसरा ये सब्जेक्ट क्या है, और टाइम पे क्या कंसर्न है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके। तो सिर्फ ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और जो भी सेंटेंस बनते हैं ना, अंग्रेजी इंग्लिश में जो भी सेंटेंस बनते हैं टेंस के बेस पे, ये सब तीन चीजों का खेल है। ये वर्ब का, सब्जेक्ट का और टाइम है। ठीक है। और इसी को हम टेंस बोलते हैं। तो हमें एक तो वर्ब सीखना है, एक तो सब्जेक्ट सीखना है, और एक तो टाइम सीखना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टेंस सीखने के लिए हमें टाइम सीखना है। तो ये तो हमें टेंस ही सिखाएगा टाइम क्या चीज है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमें मास्टर किसमें बनना है? हमें मास्टर बनना है ये वर्ब में, और ये सब्जेक्ट में मास्टर बनना है। ठीक है। तो किस तरह से मास्टर बनना है? तो ये दो चीजें तो हम दिमाग लगा के सीख सकते हैं, ये वन और ये टू। ये वन टू क्या है? तो वो जो होते हैं वो हमें मालूम है एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। और भी होते हैं वो जो मैंने बहुत टॉपिक में सिखाया था, एक्शंस और हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि टेंस इंडिकेटर होते हैं। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है वर्ब। तो यानी कि वर्ब जब भी हम सीखेंगे तो इसको दो पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? दो पार्ट करेंगे। सब्जेक्ट का थोड़ा मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन कराया था, सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। बस इतना अगर हमें गेसिंग आ गया ना, तो हमने जीत लिया, हमें टेंस आ गए। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या? जो गलतियां होती है ना हमें, वो इसी में होती है कि अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट पता नहीं चला, प्लूरल सब्जेक्ट पता नहीं चला, तो हम हैव लगाए या हैज लगाए, इसमें कंफ्यूजन आता है। इज लगाए या आर लगाए, उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में डू लगाए, डज लगाए, उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। वॉज लगाए, वर लगाए, उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनमें कंफ्यूजन होता है, वो किसकी वजह से होता है? इस सब्जेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। तो हमें ये सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है कि जब हम सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल कंसेप्ट समझ लेंगे तो हमें ये डू डज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वॉज वेयर का, एम इज आर का, हैव हैज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। इंग्लिश इतना इजी है इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। और अगर हमने ये सिस्टमेटिक सीख लिया तो हमने जीत लिया। ठीक है? तो सब्जेक्ट का स्टडी हमें करना है, और वर्क क्या है? एक्शंस और हेल्पिंग वर्क। तो हेल्पिंग वर्क तो मैंने अभी बताए थे, वर्क टॉपिक में कितना अच्छी तरह से हमने सिखाया था, है ना।
और दूसरे एक्शन वर्ब्स कौन से रहते हैं? गो, वॉक, सिंग, ये एक्शन वर्ब्स है ना? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए मैं आगे चल के आपको हो सके तो आज ही मैं एक आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, जिसमें 400 500 एक्शन वर्ब्स है। अगर कोई बच्चा चाहता है ना कि यार मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा करूँ, मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, तो वो क्या करेगा? वो एक्शन वर्ब है ना अच्छी तरह से लर्न कर लेगा, हमारे उसका। तो एक हमारा इंडिया में एक आईपीएस है। आईपीएस मालूम है ना, बहुत बड़ी पोस्ट रहती है, लेडी है, मयूरी करके। यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। वो 12th पास हो गई हिंदी मीडियम से, और फिर हायर स्टडी के लिए वो सिटी में चलेगी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, शहर में चली गई। तो वहां पे जब उसको टीचर, इंग्लिश टीचर ने बोला, तो वो हिंदी मीडियम से थी तो उसको कुछ आया ही नहीं। तो वो सर ने पूछा कि क्या तुम सच में 12th पास हुई हो? तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसके गांव से फर्स्ट रैंक आई थी, हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट पास, और फिर वो शहर में आई थी पढ़ने में। मयूरी करके नाम है उसका, आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर है अभी इंडिया में। उसका इंटरव्यू है वहां पे यूट्यूब में, मैं कभी दूंगा आपको, मैं सेंड करूंगा। तो वो घर आने के बाद वो बहुत रोई। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो हिंदी मीडियम से थी। फिर उसने क्या किया, इतनी जिद पकड़ी, और उसने एक काम किया। वो काम क्या था? उसका जो रूम था ना, जो सोने का, उसका जो बेडरूम था, यहाँ पर सोने, उस रूम में उसने वोकेबलरी लिखी उसने, पूरा दीवार भर दिया उसने पूरे वर्ड से, वोकेबलरी से, उसने खुद कहा। और वो लर्न करके फिर आज वो आईपीएस ऑफिसर थे, इंडियन ऑफिसर थे। इतनी पूरी सर्विस में, इतनी ओनर बनी। मैंने कि क्या, मैं कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस कर गए। और ये वर्ब है ना, वो क्या वोकेबलरी है, जितना आप एक्शंस याद करोगे, जितनी आप वोकेबलरी तैयार करोगे, उतना आपको इंग्लिश बोलते आएगा। ओके। और आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको इसके लिए, क्योंकि मैं एज ए टीचर, मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा, मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, लेकिन ये आपका काम है कि उसको वोकेबलरी कैसे बनाए, किस तरह से एनहांस करें। ओके। आपको आपको एक सेंटेंस बताता हूँ कि वोकेबलरी आर द ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ग्रामर इज द फ्रेम। मैंने पता है क्या बोला है कि वोकेबलरी जो रहती है ना, वो बिल्डिंग की ईंटें रहती है, और जो ग्रामर रहता है ना, वो स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ जो ढांचा होता है। तो ढांचा तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर आपको तो आपको उसको नई ईंटें लगानी होगी। तो ईंटें क्या है? वोकेबलरी है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ग्रामर तो पता ही है किस तरह से लगाना है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ानी है, बहुत होशियार होना है, तो इसके लिए आपको वोकेबलरी आपकी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए मैं आपको 500 वर्ब्स का एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ। जिसका मन हो वो अच्छी तरह से उसको याद करे, उसने उसका इंग्लिश 101% बढ़ेगा। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें जो दो चीजें मैंने आपको बताई है क्या, एक तो वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले अभी सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक। दो तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक कौन सा रहता है? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ओके। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होता है? बहुत इजी है। ये होता है जो कि पहले जो होता है सेंटेंस में, एक्शन करने वाले का होता है, यानी कि वो होता है सब्जेक्ट, जो कर्ता मतलब चला। ओके। जो कि एक्शन करता है, जैसे कि ही, शी, आई, वी, इनको पहले ही लिखा जाता है। वो होते हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस।
और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो सेंटेंस बनाते हैं जहां पे जो पहला वर्ड होता है वो एक्शन नहीं करता, उसके ऊपर एक्शन होती है। तो इसलिए उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो पहले वर्ड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या? ज्यादातर हमारा जो स्टडी होता है, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें ज्यादातर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होते हैं। तो जो भी हम पढ़ते हैं ज्यादातर पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। हम हमें एक्टिव और पैसिव में समझ में नहीं आता। तो जैसे पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, देखो, पत्र लिखा गया, जो लेटर इज रिटर्न, है ना? तो इस तरह से होता है, तो हमें वो अमीजा पता है और हम कंफ्यूजन कर लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसको लिए हम लिखना चाहिए आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर वो एक्टिव हो गया, और लेटर इन रिटर्न वो हो गया पैसिव। तो ये हमें सीखना बहुत जरूरी है कि एक्टिव में कैसे बोलते हैं और पैसिव में कैसे बोलते हैं। तो आज जो मैं आपको टेंस सिखाने वाला हूँ, वो मैं आपको एक्टिव वॉइस में सिखाना हूँ। इसमें सिखाने वाला हूँ एक्टिव वॉइस में, यानी कि ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पैसिव वॉइस भी आपको सिखाने वाला हूँ। कोई भी स्पोकन इंग्लिश का क्लास आपको दोनों नहीं सिखाते, ज्यादातर एक्टिव वॉइस में ही सिखाते हैं, क्योंकि बोलना पड़ता है। लेकिन अपना ही एक ऐसा क्लास है जिसमें हम आपको पैसिव वॉइस में भी सिखाते हैं, दोनों का कंपैरिजन कराते हैं, दोनों को किस तरह सेंटेंस बनाते हैं वो सिखाते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी आप सकते हैं। ठीक है? तो अगर हमें एक्टिव वॉइस सीखना है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्मूला भी समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएं। तो सेंटेंस अगर हमें बनाना है, तो एक्टिव वॉइस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब लिखना होता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होता है। यानी कि अगर सेंटेंस बनाते हो, तो सबसे पहला शब्द क्या होगा? आपका सब्जेक्ट, दूसरा होगा वर्ब, तीसरा होगा ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने आपको वर्ब में सिखाया कि वर्ब दो तरह से होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ड लिखने के बाद में आपको वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है सेंटेंस बनाने के टाइम में। उसके बाद में मेन वर्ब आप लिखोगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे। अगर आपको ये तीन शब्द एक के बाद में एक लिखते आए, तो आपने वाक्य बनाना सीख लिया। मेरी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। इतना इजी है इंग्लिश। बस ये तीन वर्ड्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हो, तो आपने इंग्लिश सीख लिया। ओके, यही हम अभी सीखने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्मूला समझ लिया कि हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। और जैसे मैंने बोला है कि सब्जेक्ट हम सीख लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये है आपका सिंगुलर और प्लूरल का शीट। तो आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन उसको प्लूरल का टेंस इंडिकेटर यूज करते हैं। यू जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जाता है, और इसको हमेशा प्लूरल टेंस इंडिकेटर यूज करते हैं। ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो इसको हमें सिंगुलर टेंस इंडिकेटर यूज करना है। टेंस इंडिकेटर यानी क्या? कालसूचक शब्द, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, राम के लिए, ये सिंगल प्रेजेंट बस इसका स्टडी कर रहा था, और बाकियों को टेंस इंडिकेटर यूज करना है। बस इतना हमें सीखना है और ध्यान में रखना है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक तो पहले हम टेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। तो इसमें टेंस इंडिकेटर जो होते हैं वो टू ऑर्डर्स होते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो ये टू वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन हम सीख लेते हैं। सो डेफिनेशन, क्योंकि हमें ये कब यूज करना है सेंटेंस, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ये कब यूज करते पता है?
ये यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन। जब भी हमें कोई रूटीन एक्शन बतानी हो ना, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए रूटीन एक्शन के बारे में। यानी कैसे होता है, मान लो मी काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तीन अम्मा खाते हैं, वो आम खाती है, पेड़ पड़ता है, वो भागते हैं, इस तरह से रूटीन एक्शन है। मी पैसे भरते हो, मी भाड़ा भरते हो, मैं किराया भरता हूँ, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो रूटीन एक्शन है। अब इसी रूटीन एक्शन का एक मैं सेंटेंस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि मराठी में है कि मी रोज काम करता हूँ, मैं रोज काम करता हूँ। अगर जिसको इंग्लिश में मोटिवेट करेगा कि इस जो ये जो सेंटेंस है इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेगा। यानी कि मी म्हणजे आय रोज डेली काम वर्क, और करतो यानी कि हमें पता है करना, यानी कि डू डज हम यूज करते हैं, डू यूज करते हैं करने में, वर्क क्या है डू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डू रखा। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो आई डेली वर्क तो हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस का मैंने पैटर्न आपको सिखाया। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ऐसे इंग्लिश का पैटर्न है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद में मेन वर्ब लिखना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये तीन चीजें, यानी कि तीन वर्ड्स एक के बाद में एक आने चाहिए। अगर ये आपने तीन से चार वर्ड्स एक के बाद में एक बराबर किए, तो बन गया आपका सेंटेंस। तो फिर हम क्या लिखना है कि आई डेली वर्क टू, ये जो है, ये जो चार वर्ड्स है इसको बराबर एक के बाद में एक कैसे लिखेंगे? तो हम दिमाग लगाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वर्तक ने आई, यहाँ पे सबसे पहले आई लिखेंगे। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस इंडिकेटर। तो टेंस इंडिकेटर यानी कि डू या डज। तो आर के लिए डू जो होता है वो प्लूरल होता है, तो आई के लिए डू यूज करेंगे या डज करेंगे? तो आई के लिए हम यूज करेंगे डू। तो वर्ड हो गए क्लियर। मेन वर्ड एंड ऑब्जेक्ट रहेगा। मेन वर्ड रहेगा एक्शन वाला वर्ड। तो एक्शन वाला यानी कि देखो यहाँ पे काम कर, तो काम का एक्शन मेन दिख रहा है आपको। तो हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा वर्क एक्शन। ठीक है। क्या हार हो गया, डू हो गया, वर्क हो गया, कौन सा वर्ड बचा है? डेली। अब इसको बीच में कहीं घुसाएंगे? नहीं घुसाएंगे, क्योंकि ये तीन जगह तो फिक्स हो गई। तो चौथी जो जगह है वो होनी चाहिए ये वाले वर्ड की डेली। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनना चाहिए? आई डू वर्क डेली। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हमारा सेंटेंस अगर बनेगा तो बनेगा आई डू वर्क डेली, जो मैं रोज काम करतो। बन गया हमारा सेंटेंस, आई डू वर्क डेली। अच्छा, तो ये क्यों लिखा है फिर यहाँ पे ऑब्लिक करके आई वर्क डेली? कोई बता सकता है? क्योंकि उससे वे सभी बोलते, क्या बोलते हैं? उसको आई वर्क डेली भी बोलते। आई वर्क डेली भी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये जो वर्क है ना, ये वर्क का फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि जो प्रेजेंट ही बताता है। तो अगर वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताता है, तो ये टेंस इंडिकेटर नहीं लिखा तो भी हम बना सकते सेंटेंस। तो आई डू वर्क डेली ऐसे भी बोलो, या आई वर्क डेली ऐसे भी बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, कि अगर हमने इसको भी लिखा तो ये पता चलता है कि वो प्रेजेंट है। तो हम टेंस इंडिकेटर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी हमें वर्ब से पता चल जाता है ये प्रेजेंट है, इसलिए हम आई वर्क डेली लिखे या आई डू वर्क डेली लिखे, दोनों सेम है। अब क्लियर हो गया कंफ्यूजन? यस सर। नाउ लेट्स सी फर्दर। और हम एक और सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। ती रोज काम करते, ती म्हणजे शी। तो कोई बताएगा इसको हम किस तरह से बनाना चाहिए हमें सेंटेंस?
शी रोज काम करती थी, तो था She does work daily. करेक्ट। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए डू तो लिखेंगे नहीं हम, तो क्या लिखेंगे, शी डज वर्क डेली। और यहाँ पे ऑब्लिक करके शी वर्क्स डेली लिखा है, तो यहाँ वर्क के लिए एस आ गया है। तो वो एस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो डू का डज हो गया, तो डज होने के कारण ये सिंगुलर वर्ब बताने के लिए यहाँ पे एस लगाया जाता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये बताने के लिए यहाँ वर्ब के लिए एस का यूज किया जाता है। तो इसलिए शी डज वर्क डेली या शी वर्क्स डेली। ये भी समझ में आ गया सबको। Yes, sir. रोना, साहिल, शुभम, Yes, sir. पूर्वा, Yes, आया sir. समझ में। लेट्स सी नेक्स्ट। अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हम मैंने सिंगुलर प्लूरल सबको आपको सिखाया है। अब हम एक बार देख लेते हैं, ये जो कंफ्यूजन है तुम्हारा ये निकाल दो। तो ही के लिए हम डज लगाएंगे, शी के लिए डज लगाएंगे, इट के लिए हम डज का यूज करेंगे, राम श्याम सीता गीता सिंगुलर सब्जेक्ट डज यूज करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। जिसका ये कंफ्यूजन निकल गया उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। ही सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट राम, इनको हम डज यूज करते हैं, बाकियों को हम डू यूज करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये याद रख दिया, ये याद करा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो रहते हैं सब्जेक्ट, उनके लिए हमें डज यूज करना है, ही शी इट राम, बाकियों को डू यूज करना है। बस बन गया आपकी सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया सबको। Yes. Sir. Yes, sir. यार इसी में दिमाग लगाने का है, तो हम दिमाग लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे फटाफट। ठीक है, तो अभी राउंड लेंगे हम, वन बाय वन मैं पूछूंगा और वन बाय वन आप आंसर दोगे। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंस बताओगे, एक डूडल्स वाला और एक बिना डूडल्स वाला। अभी मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है आराध्या का, तो आराध्या को मैं पूछूंगा मी रोज भेड़ दे, तो देखो यहाँ पे वर्ब भी दिया मैंने विजिट, तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आराध्या। I do visit daily. करेक्ट, आई डू विजिट डेली। और अगर डूडल्स नहीं लगा तो तुमने कैसे बनाओगे सेंटेंस, I visit daily. आई विजिट डेली। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी एस नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, तो जो आराध्या ने सेंटेंस बताया वो एकदम परफेक्ट है, आई डू विजिट डेली या आई विजिट डेली। ओके, अब मेरे लिस्ट में दूसरा नाम है शुभम का, तो तू दररोज स्वच्छ करतोस, तू म्हणजे यू और स्वच्छ करने म्हणजे क्लीन। तो शुभम मुझे सेंटेंस बताएगा कि तू दररोज स्वच्छ करतो, तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। You do clean daily. डेली, एकदम बराबर। और अगर डूडल्स नहीं यूज करेंगे तो किस तरह सेंटेंस बनेगा। You clean daily. डेली। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। तो दररोज परत येतो, तो परत येण्याला काय वापरला रिटर्न, आपण आता साहिलला विचारूया। साहिल, तो दररोज येतो, तो साठी ही वापरायचा, मग कसं वाक्य येणार। He does return. Does return daily। आणि दुसरी वाक्य कसं बनेल। He return daily. ही रिटर्न बनेल का रिटर्न्स बनेल। Return. रिटर्न्स, येस येणार तिथं, ही कारण ते सिंगुलर है ना, मग तिथं येस येणार, ही रिटर्न्स डेली। सबको आ गया समझ में यहाँ तक। Yes, sir. वेरी गुड। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि पीडीएफ जब आएगी तो आपको इसके आंसर्स नहीं रहेंगे उसमें। ठीक है,
तो आपको वो ही होमवर्क है कि आप उसके आंसर्स खुद बनाओगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। और जिसको लगता है कि रेफरेंस ले तो फटाफट वो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लो। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अभी हम कुछ और सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस है अभी हमारे सामने, वो हम पूछेंगे अपूर्वा को कि ती रोज गाणी ऐकते। तो लिसन वर्ब आहे और गाणी म्हणजे सॉंग्स, तो ती म्हणजे शी। कसं वाक्य तयार करणार अपूर्वा? She does a listening song. आईएनजी नहीं यूज होता है यहाँ पे, Listen song. शी डज लिसन सॉन्ग्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर डज निकाल दिया तो किस तरह सेंटेंस बनेगा? The listen songs. लिसन, लिसन आएगा या लिसन्स आएगा यहाँ पे? Listen. क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वहां पे वर्ब को एस लगाएंगे। सो शी लिसन्स सॉन्ग्स, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, अभी हम रौनक को पूछेंगे आम्ही दररोज आमंत्रित करतो। तो आमंत्रित करण्याला काय आहे? इनवाइट। आणि आम्ही म्हणजे वी सब्जेक्ट है। सो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे फिर? डू वाला। We हम्म, do हम्म, invite. We do invite. दररोज म्हणजे डेली यूज किया हुआ है ऑब्जेक्ट में। वी डू इनवाइट डेली। और डू नहीं रहा तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे फिर? We invite daily. वी इनवाइट डेली, वेरी गुड। सो वी इनवाइट डेली, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। लेट्स सी वन मोर। ते दररोज चर्चा करतात। ओके, अभी हमने रौनक तक टर्न लिया था तो अभी हम फिर से आराध्य को पूछेंगे ते दररोज चर्चा करतात। तो आराध्य किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? They हम्म, do चर्चा करने, discussion daily. डिस्कशन नहीं, डिस्कस वर्ब है। तो फिर किस तरह से बोलेंगे? They do discuss daily. डिस्कस डेली, वेरी गुड। और अगर डू डज नहीं रहेगा तो किस तरह से बोलेंगे? They discuss daily. डिस्कस डेली। ओके, ये हमारे बन गई सेंटेंस, दे डिस्कस डेली। ओके, very nice. If you want to take the screenshot, please take the screenshot. Now let's see next. Okay. हे दररोज पाठलाग करते। पाठलाग करणे म्हणजे काय? चेज। काय बरोबर आहे? चेज। तो हम आराध्य के बाद में शुभम को पूछेंगे, शुभम किस तरह सेंटेंस बनेगा? हे म्हणजे इट। It does. It does. It does. Change daily. इट डज चेज डेली। और डू डज नहीं रहेगा तो किस तरह Yes. सेंटेंस बनेंगे? It change daily. इट एस लगाएंगे, Change सिंगुलर है। daily. इट चेजेस डेली, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इट चेजेस डेली। इस तरह से सेंटेंस हमें बनाएंगे। राइट, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी वन मोर। राम रोज लिहितो। तो हम अभी पूछेंगे राम रोज साहिलला। साहिल कसं बनणार? राम रोज लिहितो कसं वाक्य बनणार? साहिल? Ram does हम्म, Ram does writing write daily. राईट डेली, एकदम बरोबर। आणि डू डज जर नाही ठेवला तर कसं वाक्य तयार होणार? Ram writes daily. राईट येणार का राईट्स येणार? Right. थर्ड पर्सन सिंगुलर आहे, नाहीतर वर्बला राईट्स येणार। राम राईट्स डेली, व्हेरी नाइस। नाउ लेट्स सी वन मोर। लोक दररोज जातात। गो वर्ब लेना है। दररोज, रोज म्हणजे डेली, जातात लोक। विल आस्क टू अपूर्वा। अपूर्वा, कैन यू मेक द सेंटेंस? लोक दररोज जातात। People
People do go daily. इक्वल टू गो डेली, वेरी गुड। और निकाल दिया तो किस तरह सेंटेंस बनेगा? People go daily. पीपल Go daily. वेरी नाइस, गुड। देखो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके हमने सेंटेंस बनाए, वेरी नाइस। Yes, sir. नाउ लेट्स सी, अभी देखो यहाँ पे दो दो तरह के सेंटेंस बनाए, एक हमने डूडल्स वाले बनाए और एक हमने बिना डूडल्स वाले बनाए। तो फाइनली हम ये चाहेंगे कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपके सामने ये है। देखो सब्जेक्ट, हमने जो सेंटेंस बनाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू यूज किया, डज यूज किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना, सूत्र जिसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमने डूडल नहीं यूज किया, तो हमने कैसे बनाया? सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब को फिर अकॉर्डिंग टू द ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ही हमने वहां पे एस का यूज किया है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो तरह के फॉर्मूले से हमने सेंटेंस बनाया। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसी तरह से अभी आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क यहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं और अलग अलग वर्ब दिए हैं। तो आपको दो तरह के सेंटेंस बनाने हैं, एक तो डूडल्स वाले सेंटेंस बनाने हैं और उसके बाद में बिना डूडल्स वाले सेंटेंस बनाने हैं। होमवर्क समझ में आ गया सबको? Yes, sir. राइट। तो मैं अभी आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा। होप कि आपको आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपने सेंटेंस बताए, हमने लिखे, और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया, उसके फॉर्मूला भी बताया। तो अच्छी तरह से फॉर्मूला याद करो, कल मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस सीखेंगे। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, we'll see you tomorrow. Bye, sir. Have a nice time. Good night. Bye bye. Bye, sir. Good night. Bye.